गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम आप लोगों को केस के बारे में समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केस के बारे में। ठीक है, तो केस मतलब देखिए हम यहाँ पर केस के लिए मतलब देखिए केस लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे केस में टेबल बनाए हुए हैं। तो केस में देखिए पहला टेबल में हम लिखे हुए हैं नोमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, यानी कि इसको हम नोमिनेटिव केस भी कह सकते हैं और या सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मतलब टेबल में हम लिखे हुए हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको लिखे हुए हैं। ठीक है, तीसरा केस, तीसरा टेबल में हम लिखे हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस लिखे हुए हैं। चौथा केस में लिखे हुए हैं हम पॉजेसिव प्रोनाउन। चौथा क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो देखिए चौथा में टेबल में पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब इधर तो आप लोग देख लिए, इस सबका नाम भी जान गए अच्छा तरीका से। तो अब देखिए क्या क्या मतलब हो रहा है। देखिए नोमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में होता है आई, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो ये सारे के सारे क्या है? नोमिनेटिव केस कहिए या इसको सब्जेक्टिव केस कहिए। तो आप लोग तो जानबे करते हैं जैसे कि आई का हिंदी मैं होता है, बी का हिंदी आपको हम लोग होता है, यू का मतलब हिंदी है आप लोगों का आप या तुम होता है, दे का हिंदी होता है आपका वे लोग होता है, ही का वह होता है जो लड़कों के लिए लगता है, सी का वह होता है जो लड़कियों के लिए लगता है, और ईट का यह होता है। ठीक है, तो ईट का यह होता है अर्थ। तो इन सब का अर्थ हम एक एक करके बता दिए, इसका हिंदी में अर्थ क्या क्या होता है। अब फिर देखिए इन सब का हिंदी में अर्थ क्या होता है। जैसे देखिए माई, माई है पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो माई का अर्थ होता है मेरा, आवर का अर्थ होता है हमारा, योर का अर्थ होता है तुम्हारा या तुम्हारा या तुम लोगों का या आप लोगों का, ये सब होता है। और देयर का होता है उन लोगों का, और हिज का होता है उसे, हर का होता है उसे, इट्स का होता है इसे, यानी इस सब का हिंदी अर्थ हो गया, है ना। या यू जो है ना, यू जो है इसका अर्थ हिंदी में होता है तुम या आप, तुम लोग या आप लोग। ठीक है ना। अब क्लियर हो गया सबका मतलब की हिंदी समझा दी आप सभी को। अब आगे की तरफ देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या लिखा हुआ है। तो हम सामने देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या लिखा हुआ है। पहला में लिखा है मी, तो मी मतलब होता है मुझे, अस का अर्थ होता है हमें, यू का अर्थ होता है आपको, तुमको, है ना, आपको या तुमको। दे का अर्थ होता है उन लोगों को, अहिम का अर्थ होता है उसे, हर का अर्थ होता है उसे, ईट का अर्थ होता है इसे, है ना। अब लास्ट वाला बचा हुआ है, तो लास्ट वाला बचा हुआ तो उसमें लिखा हुआ माइन। तो माइन मतलब लिखा हुआ है जो आप लोगों को पॉजेसिव एडजेक्टिव का अर्थ मतलब बताए हैं, वही अर्थ मतलब कि पॉजेसिव प्रोनाउन का भी होता है। जैसे मतलब देख लीजिए माई का मेरा, तो माइन का भी मेरा, आवर का हमारा, तो आवर्स का भी हमारा, योर का तुम्हारा या तुम लोगों का, तो योर्स का भी तुम लोगों का या तुम्हारा। ठीक है, योर मतलब तुम्हारा, तो उसका भी मतलब योर्स मतलब तुम्हारा। देयर, देयर माने उन लोगों का, तो उधर भी देयर्स है, तो देयर्स का भी उन लोगों का होता है। और हिज का उसे, उसका, हिज का उसका, तो उधर भी मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन में हिज का उसका। हर, हर माने उसकी, तो उधर भी पॉजिटिव प्रोनाउन में लिखा है हर्स, हर्स मतलब उसकी, है ना। फिर देखिए इट्स, इट्स माने इसे, और इस इट्स माने इसे होता है, लेकिन इट, इट्स का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, यानी कि इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से क्लियर हो गया। अब फिर देखिए अब आगे का मतलब कि हम इसका रूल्स मतलब बताने जा रहे हैं। ठीक है, ये सब तो क्लियर हो गया, टेबल भी क्लियर हो गया। अब इसका कुछ रूल्स होता है, तो उस रूल्स को हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब इसे हम मिटा रहे हैं। देखिए
टेबल को बहुत अच्छा से मतलब कि हम समझा दिए आप सभी को। आप लोग एक एक करके सब कोई समझ गए होंगे लोग। आशा करता हूं कि आप सभी को मतलब कि सारा मतलब कि टेबल का जितना भी मतलब कि केस लिखे हुए हैं उस सबका मतलब कि केस को केस के मतलब सारे टेबल में जो जो चीज लिखा है सबको समझ गए होंगे। अब इसका रूल्स के बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। देखिए इसका रूल देखिए, देखिए ये रूल्स है ना। तो रूल्स में पहला रूल्स क्या कहता है? पहला रूल्स कहता है कि सब्जेक्टिव केस, देखिएगा सब्जेक्टिव केस वह हमेशा मतलब कि वर्ब के पहले आता है। इसका मतलब सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब मतलब कि आता है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्ब किसको कहते हैं, ना जिसके लास्ट में रहता है उसको हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। हम जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं वो उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप जो भी दिन भर कुछ भी कर रहे हैं, माने जिन दिन भर में कोई भी काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जितना भी काम आप लोग कर रहे हैं वो सबको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब वर्ब की पहचान हो गई, उसके लास्ट में ना लगा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है और इसके बाद क्या रखना है, एक वर्ब रखना है। तो सब्जेक्टिव केस में अगर वर्ब रखना है, सब्जेक्टिव केस के बाद एक वर्ब रखना है, तो सब्जेक्टिव केस में आप लोग को बताए हैं। तो सब्जेक्टिव केस में जैसे हम मान के चलिए कि हम यहाँ पे आई रख दिए, आई सब्जेक्टिव केस हो गया। इसके बाद एक वर्ब रखना, तो वर्ब रखना है तो रखेंगे वर्ब। जैसे कि हो गया यहाँ पे आई गो, आई गो हो गया। तो आई गो हो गया तो इसका मतलब हो गया मैं जाता हूँ। तो मैं कहाँ जाता हूँ, तो मैं कहाँ जाता हूँ, इसको टू लगा के आप किसी प्लेस का नाम बता दीजिए। तो जैसे ये हो गया पटना। अब किसके साथ आप जाते हैं, तो बीथ, बीथ हो गया। अब बीथ के बाद यहाँ पे दिया हुआ है माई ब्रदर, विथ माई ब्रदर। अब देखिए इसका हिंदी कैसे निकालेंगे। पहले तो मतलब कि हम बताएं आप लोगों को हिंदी निकालने का तरीका। पहले सब्जेक्ट मतलब कि को मतलब कि बोलते हैं, उसके बाद से मतलब रिमेनिंग मैटर को बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसके बाद वर्ब लास्ट में बोल देते तो हमारा किसी भी इंग्लिश का हिंदी निकल जाता है। तो ये इंग्लिश मतलब इंग्लिश मतलब की सेंटेंस है, इसका हिंदी निकालने का हम तरीका मतलब बता चुके हैं। तो उसी तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। जैसे हो गया मैं का, आई का मैं हो गया, ठीक है। अभी देखिए ऐसे कैसे इधर पीछे से आएंगे, ऐसे ऐसे पीछे से आएंगे इस तरह से, और यहाँ पे क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं माई ब्रदर, माई ब्रदर का हो गया मैं अपने, देखिएगा कोई भी सब्जेक्ट का अगर दूसरा रूप अगर मतलब यूज करेंगे ना सेंटेंस में तो उसका अर्थ हो जाएगा अपना। तो देखिए तो आई का ये दूसरा रूप है कि नहीं है, माई, ठीक है। तो इसलिए आई का दूसरा रूप है, तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा अपना, अपनी, अपने, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट का अगर दूसरा रूप अगर हम यूज करेंगे सेंटेंस में तो उसका अर्थ हो जाएगा अपना, अपनी, अपनी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हो गया आई का मैं, और यहाँ पर दूसरा रूप है आई का माई, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने। तब मैं अपने, अब ब्रदर मने हो जाएगा भाई, मैं अपने भाई, अब बीथ में लिखा है ना, बीथ यहाँ पे प्रीपोजिशन। तब मैं अपने भाई के साथ, मैं अपने भाई के साथ, अब ये ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, पटना। तब मैं अपने भाई के साथ पटना, और उसके बाद से क्या है लास्ट में वर्ब है ना, तब पटना, और गो मैंने क्या होता है, जाना। तो जाना का हो जाएगा जाता, जाता हूँ, मैं अपने भाई के साथ पटना जाता हूँ, ठीक है। मैं अपने भाई के साथ पटना जाता हूँ, ठीक है। मैं अपने भाई के साथ पटना जाता हूँ, ये वाक्य हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप लोग को समझा दिए सब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा वर्ब आता है तो आता है। तो यहाँ पर हम बताइए दिए हैं सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब एक मतलब लगा दिए हैं, जो क्या है, वर्ब गो है। तो ये नियम क्लियर हो गया, सब्जेक्टिव केस के बाद वर्ब मतलब की आता है। अब सेकेंड वाला रूल मतलब कि हम आप लोग को बताते हैं, सेकेंड वाला रूल भी देख लीजिए। देखिए
ये सेकेंड वाला रूल में आप लोग को फॉलो करना है, पीए प्लस नाउन। ठीक है, ये सेकेंड रूल है। ठीक है, तब पीए प्लस नाउन हो गया। आप लोग को बताया गया है पीए का मतलब होता है पॉजेसिव, पी का मतलब होता है पॉजेसिव और ए का मतलब होता है एडजेक्टिव। तब पॉजेसिव एडजेक्टिव इसका होता है पूरा पूरा मतलब इसका नाम पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। ठीक है ना, कैसे मतलब वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस आता है, उस तरह से नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है। तो ये कभी अकेले नहीं आता है, इतना समझ जाइएगा लोग। पीए हमेशा अपने जोड़ीदार के साथ आता है, अपना जोड़ी मतलब बना करके रखा है। ठीक है, पीए का जोड़ीदार कौन है, तो नाउन है। तो नाउन के साथ ही मतलब ये आता है। बिना नाउन का अगर चाहिएगा कि पीए लिया दे तो ये नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं मतलब होता है। पीए के साथ नाउन एक रखना ही पड़ता है। अगर नहीं रखिएगा नाउन पीए के बाद तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा, जब भी पीए कोई मतलब लिखिएगा तो उसके बाद निश्चित तौर पे एक नाउन रख दीजिएगा। ठीक है, तो पीए प्लस नाउन हो गया। तब पीए में हम क्या करेंगे, पीए में हम कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव रख सकते हैं। जैसे यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव आप लोगों को टेबल में बताया गया है अभी कि यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। तो ये तो पीए हो गया ना पीए, ये पीए हो गया। तब पीए के बाद क्या डालते हैं, नाउन डालते हैं। तो नाउन में कुछ भी डाल सकते हैं, पीए प्लस नाउन। तो इसमें नाउन एक जोड़ दिया जाएगा, जैसे मान के चले सिस्टर ही जोड़ देते हैं। तो योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, हम यहाँ पे लिख देते हैं योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल। नहीं, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा देखिएगा, तो हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम ये चीज दिमाग में रिकॉर्ड कर लीजिएगा कि वर्ब हमेशा मतलब कि सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। तो इसमें योर जो है ये तो इसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसका तो नाम सब्जेक्ट है नहीं, ये सब्जेक्ट में तो नहीं आता है। तो पीए को मतलब कि हम सब्जेक्ट मतलब कि नहीं मान सकते, क्योंकि इसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव, है ना। तो सब्जेक्ट फिर हमारा कौन बनेगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टर। सिस्टर नाउन है ना, नाउन बिल्कुल है। तो नाउन तो मतलब आप लोग जानते करते हैं कि नाउन सब्जेक्ट में आता है। तो यहाँ पे सिस्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सिस्टर क्या है, एक वचन है यानी सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर है ना वर्ब जोड़ेंगे, तो इसीलिए सिस्टर क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्या लगाए हैं, सिंगुलर वर्ब लगाए हैं। तो योर सिस्टर इज, ये आपका इज है, योर सिस्टर इज। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो तुम्हारी बहन सुंदर है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तुम्हारी बहन सुंदर है। जैसे देखिए तुम्हारी सिस्टर हो गया, तुम्हारी बहन सुंदर है, तुम्हारी बहन सुंदर है। ठीक है, ये वाक्य भी समझ में आ गया, तुम्हारी बहन सुंदर है। ठीक है, अब ये मतलब कि क्लियर हो गया आप सभी का, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है। अब एक और मतलब बता देते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव केस का नियम क्या है, इसको मिटाते हैं हम। देखिए तीसरा नंबर नियम में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताना है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव केस जो है ना, ऑब्जेक्टिव केस जो है यह हमेशा वर्ब के बाद लिखा जाता है। ठीक है, तब वर्ब में हम जानबे करते हैं कि वर्ब में मतलब कि ना वाली को, जिसके लास्ट में ना आता है उसको वर्ब कहते हैं। तो देखिएगा वर्ब में हम जैसे लिख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे गोए लिख दिए। तो गो लिख दिए, तो गो का मतलब क्या होता है, जाना। तो जाना होता है गो का, तो गो मतलब जाना हो गया। अब इसके बाद हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो एक प्रीपोजिशन इसमें यूज कर देते हैं, बीथ। तो गो बीथ, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो आप लोग तो जानबे करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस के टेबल में हम पूरा बताए हैं, उसमें से मतलब एक ऑब्जेक्टिव केस ले लेंगे। तो गो बीथ मी, ठीक है, मेरे साथ आओ, मेरे साथ जाओ। ठीक है, गो विथ मी, तो इसका हिंदी हो जाएगा
ऐसे पीछे से इसका मीनिंग निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। तो देखिए पहले क्या है, मी है, तो मुझे हो गया, मुझे मुझे नहीं होगा, यहाँ पर मुझे नहीं होगा, इसका मतलब मीनिंग यहाँ पर निकालेंगे हम, मी का निकालेंगे मेरे, मेरे अभी तो मैंने क्या होता है साथ, मेरे साथ, और वो मैंने क्या होता है जाओ, मेरे साथ जाओ की जगह पर हम अगर यूजफुल लिख दे रहे हैं यहाँ पर, मेरे साथ जाओ की जगह पर हम यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, मेरे साथ जाओ की जगह पर कॉम लिख दे रहे हैं, कॉम कॉम विथ मी, यानी गो की जगह पर हम कॉम कर दे रहे हैं, मेरे साथ, अब उसके बाद से आ जाएगा यहाँ पे मेरे मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, इसका अर्थ हो गया मेरे साथ आओ। कॉम विथ मी का अर्थ हो गया मेरे साथ आओ, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का रूल हो गया। तो इस तरह से हम वर्ब दे करके हम ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग कर सकते हैं। पहले वर्ब देना जरूरी है, तो यहाँ पे वर्ब दे दिए कॉम, और उसके बाद विथ प्रीपोजिशन एक लगा दिए, और ऑब्जेक्टिव केस में हम मी लिख दिए। तो क्या हो गया, कॉम विथ मी, मेरे साथ आओ। एक मतलब की और देखिएगा आप लोग, जरा सा ध्यान दीजिएगा लोग, एक सेंटेंस हम देते हैं जो पॉजिटिव प्रोनाउन का है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन का जैसे कि यह कलम लीजिएगा यहाँ पे, अब यह कॉम विथ मी हो गया मेरे साथ आओ, ठीक है, कॉम विथ मी। अब यहाँ पर देखिएगा पॉजिटिव प्रोनाउन में हम मतलब आप लोग को दिखाएंगे, जैसे कि यह मतलब कि थैला लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यह थैला लिख देते हैं यहाँ पे, थैला थैला लिख देते हैं यहाँ पे, यह थैला मेरा है, यह थैला मेरा है, ठीक है। तो यह थैला मेरा है, मतलब कि इसको जो है हम बनाएंगे तो देखिएगा, यह थैला मेरा है, तो यह का मतलब हो जाएगा दिस, ठीक है। अब उसके बाद से फिर यहाँ पर लिखा हुआ है थैला, थैला का हो जाएगा BAG बैग, तो दिस बैग। अब देखिएगा यहाँ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मेरा है, तो मेरा का कोई अर्थ मतलब कि निकालिएगा लोग माई से, मेरा का अर्थ अगर माई से निकालिएगा लोग, तो यहाँ पर मेरा का अर्थ माई से निकालिएगा, तो माई तो मतलब क्या हो लेता है, ये हमेशा नाउन लेता है, यानी क्यों नाउन लेगा, क्योंकि मतलब माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी अकेले नहीं आता, आप लोग को समझाए हैं, इसलिए कि माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव अकेले तो नहीं ना आता है, इसके साथ एक नाउन रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा मतलब का अगर माई लिखिएगा तो इसके बगल में कोई नाउन नहीं दिया है, मेरा के बाद कोई नाउन नहीं दिया, साफ साफ लिखा हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति होगी ना, तब इसको हम पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं समझेंगे, इसको पॉजिटिव एडजेक्टिव मत समझिएगा आप लोग, इसको समझिएगा पॉजिटिव प्रोनाउन, इस स्थिति में ये रहता है, इसको समझिएगा पॉजिटिव प्रोनाउन। तब मेरा का पॉजिटिव प्रोनाउन आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मेरा का पॉजिटिव प्रोनाउन होता है आपका, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन माइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा यह माइन, हो गया, ये माइन हो गया, ठीक है। तब यहाँ पर खूब बढ़िया समझ में आ गया कि हम यहाँ पर मेरा अकेले देख रहे हैं, इसके बगल में नाउन नहीं है, तो जब नाउन नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे, माइन नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको समझ जाएंगे कि मतलब क्या है, इसके बगल में नाउन नहीं आ रहा है, तो ये मेरा पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन होने के चलते हम यहाँ पे क्या लिखे, माइन, ठीक है। तो दिस बैग इज माइन, ओके। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसके लिए आप लोग को वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं आप लोग तो इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाला वीडियो जो है आप लोग के पास रेगुलर पहुंचता रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर इट। हो गया।